नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज सूर्य के अष्टम भाव में प्रभाव के बारे में। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में है तो ये कार्यक्रम देखना ना भूले और अंत तक। अगर जन्म पत्रिका में सूर्य आपके अष्टम भाव में होंगे तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जन्म कुंडली का अष्टम भाव जो होता है वो भाग्य से द्वादश होने के कारण हमारे दुर्भाग्य को सूचक है। तो दुर्भाग्य के सूचक के भाव में अगर सूर्य ऐसे ग्रह जो भाग्य के कारक और नवम के कारक कहलाते हैं, पिता के कारक कहलाते हैं, अगर उस ग्रह की स्थिति होगी तो उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये नवम से व्यय भाव में बैठेंगे। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को छठे, आठवें, 12वें का दोष नहीं लगता, फिर भी सूर्य के अष्टम भाव में जाने से जातक का स्वभाव जो है वो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ ही साथ जातक अत्यधिक खर्च करने वाला हो जाता है, जातक कामी, अस्थिर विचारों वाला और बातूनी हो जाता है, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि उसके द्वितीय भाव पे पड़ती है। अष्टम भाव में सूर्य होने से जातक वृद्धावस्था में दरिद्रता, अन्न की संभावनाएं भी हो जाती है। अष्टम भाव को विदेश का भाव भी कहा गया है, क्योंकि पुराने समय में विदेश जाने के लिए समुद्र यात्रा की जाती थी, इसलिए अष्टम भाव को विदेश का कारक भी कहते हैं। एवं जातक विदेश यात्राएं करता है वह मृत्यु तुल्य कष्ट भी पाता है। अष्टम भाव में सूर्य होने से जातक प्रसिद्ध तो रहता है पर लड़ने झगड़ने में विशेष चतुर रहता है। यह कभी कभी संतुष्ट नहीं रहता। ज्योतिष में अष्टम भाव को नाश स्थान माना गया है, इसलिए अष्टम भाव में सूर्य स्थित होने से भाव संबंधी बातों में अशुभ फल मिलते हैं ऐसे जातक को जिनके सूर्य प्राय अष्टम भाव में होते हैं। देखिए, सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ने के कारण, धन भाव पे पड़ने के कारण सूर्य के प्रभाव से जातक को आंख के रोग होते हैं। अगर आपके अष्टम भाव में सूर्य हैं, अगर वो मित्र राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं या स्व राशि के हैं या अपने उच्च राशि में हैं, तो इसको फल कथन में कैसे देखना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य अगर अष्टम भाव में मित्र राशि में है तो मित्र राशि में स्थित होने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। अगर ये शत्रु राशि को प्राप्त हो रहे हैं तो शत्रु राशि में इनका प्रभाव जो है वो जातक को संकट आने की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जातक को जीवन में 1-2 बार संकट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आयु संकट भी जातक को विचारणीय तथ्य होने चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर अष्टम भाव में होंगे तो यहाँ पे ये प्रभाव देंगे। अगर अष्टम भाव में ये अपने स्व राशि या उच्च राशि को प्राप्त होंगे तो जातक को विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव विदेश का भाव भी कहा गया है, समुद्र यात्राओं का भाव कहा गया है। तो अष्टमस्थ सूर्य यहाँ पे विदेश से लाभ देते हैं, पर जातक को अत्यधिक खर्च कराने वाले होते हैं। साथ ही साथ अष्टम भाव में अगर नीच राशि तुला राशि में विद्यमान हो तो कठिनाइयों और संघर्ष का सामना आपको जीवन काल में करना पड़ सकता है, इससे भी आपको बचना चाहिए। देखिए, अगर सूर्य अष्टम भाव में गए हैं तो सूर्य जो है वो जानते हैं आप कि ये आत्मा के कारक ग्रह हैं और आत्मा का संबंध जो है वो आपके आयु से हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रीवियस वर्ष से कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके लाइफ में जिसके कारण सूर्य जो है वो अष्टम भाव में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर एक इंट्यूशन पावर भी होती है। अगर अष्टम भाव में सूर्य हो तो जातक दूरगामी होता है और अपनी बुरी घटनाओं को वो पहले ही भाप लेता है। तो ये भी आपको विचार करना चाहिए। अगर देखिए, अगर अष्टम भाव में सूर्य हैं तो कैसे प्रसन्न करना चाहिए आपको सूर्य देव को, क्या उपाय करें जिससे आपको इसकी समस्या से निजात मिल सके और इसके प्रभाव में आपको कमी आए। देखिए, सूर्य अगर अष्टम भाव में गए हैं तो सर्वप्रथम मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको आत्मबल में बल प्राप्त होता है और आप किसी के सामने अपनी समस्याओं को और किसी भी समस्याओं से जूझने की आपको शक्ति प्रदान करते हैं। ये तो सूर्य जो है वो आत्मबल के कारक है, आत्मा में बल देते हैं। तो यहाँ पे आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही कारगर होगा। साथ ही साथ सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप कर सकते हैं और गायत्री मंत्रों का जप भी आपके लिए लाभदायक होगा। कम से कम 1 माला तो जरूर करें। तो बने रहे ज्योतिष के कार्यक्रम के लिए, इन्हीं सब कार्यक्रम के लिए मैं आपको और भी नए नए सूत्र आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद।
धन्यवाद करता हूँ।